सुप्रभात दोस्तों, मैं जसविन सर आज आपको अर्थशास्त्र विषय की जानकारी दूंगा। दोस्तों, अर्थशास्त्र पार्ट ए, अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। ये पार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अलग विषय के रूप में अर्थशास्त्र को सबसे पहली बार पढ़ रहे हो। दोस्तों, अर्थशास्त्र में हर एक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो प्रवृत्ति आर्थिक हो या अनार्थिक हो। व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उन सभी में अर्थशास्त्र की झलक दिखाई देती है। बस देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग जो अर्थतंत्र को समझते हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं, उन्हें प्रत्येक प्रवृत्ति में अर्थतंत्र की झलक या अर्थशास्त्र की झलक दिखाई देती है। वही जो लोग अर्थशास्त्र को नहीं जानते फिर भी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली वो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। तो मित्रों, चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश में सबसे पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। मानव बुद्धिशाली प्राणी है। इसने शुरुआत से ही यानी कि प्राचीन समय से ही अपना जीवन सुखमय व्यतीत करने का कई तरह से प्रयास किया। जैसे जब इसे कुछ समस्या आने लगी तो समस्याओं से निकलने के लिए इसने कई सारी चीज़ों की खोज की। दोस्तों, वैसे ही जैसे जैसे मनुष्य की विकास यात्रा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मनुष्य को अलग अलग आवश्यकताओं की आवश्यकता निर्माण हुई, अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता निर्माण हुई और इन चीज़ों को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने हेतु मनुष्य ने 3 व्यवस्थाओं का सर्जन किया। सबसे पहली व्यवस्था रही सामाजिक व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था रही राजकीय व्यवस्था और तीसरी व्यवस्था का निर्माण जो हुआ वो व्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रत्येक बातों का संबंध हमारे विषय के साथ है यानी कि अर्थशास्त्र का है। बस फर्क इतना ही है दोस्तों कि प्राचीन समय में मनुष्य अपनी समस्याओं का हल कुछ अलग प्रकार से लाता था। कुछ लोग लड़ाइयाँ करके अपनी समस्या का हल लाते थे, कुछ लोग समस्याओं में से भी उपाय खोजकर समस्या का हल लाते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास होता गया, मनुष्य जितना डेवलप होता गया वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी समस्याओं का हल शास्त्रों के द्वारा लाना शुरू किया। और आज मनुष्य के सामने कोई भी आर्थिक समस्या निर्माण होती है तो उन समस्याओं का हल व्यक्ति शास्त्र के माध्यम से, बल्कि हम यूं कहें कि अर्थशास्त्र के माध्यम से करते हैं तो भी चलेगा। तो दोस्तों, मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के सामान्य अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र का सामान्य अर्थ है अर्थ का शास्त्र। संस्कृत शब्द में अर्थ का अर्थ होता है यानी कि अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य यानी कि कुछ प्राप्त करना। आज मनुष्य कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके पीछे उसका कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य है। मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उद्देश्य है। आप पढ़ रहे हो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य है। आपके पापा कहीं बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उद्देश्य है। और जनरली उद्देश्य एक ही होता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो साधन चाहिए, जो संपत्ति चाहिए उसे प्राप्त करना। हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रुपया चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए ही हम टीचिंग करते हैं। वैसे ही दोस्तों, समाज में होने वाली जितनी भी आर्थिक प्रवृत्तियां हैं, इन आर्थिक प्रवृत्तियों के केंद्र में अगर कुछ है तो वो है अर्थ। अर्थ का एक अर्थ रुपया ही होता है। लेकिन इंग्लिश शब्द इकोनॉमिक्स जो है, जिसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र करेंगे, वो इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा के ओ आइकोनोमोज शब्द पर से लिया गया। और ओ आइकोनोमोज ये 2 शब्दों का बना है। पहला शब्द है ओ आइको और दूसरा शब्द है नोमोस। ओ आइको का मतलब होता है निजी मालिकी वाली संपत्ति और नोमोस का मतलब होता है घरेलू माल सामान की व्यवस्था करना। और इस तरह से ग्रीक भाषा में ओ आइकोनोमोस का मतलब होता है निजी मालिकी वाली संपत्ति या घरेलू माल सामान की व्यवस्था करना, अर्थात ओ आइकोनोमोस, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना गया। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र यह मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। मनुष्य का आर्थिक व्यवहार अर्थात मनुष्य आय प्राप्त करेगा, मनुष्य खर्च करता है, मानव बचत भी करता है, मानव निवेश भी करता है। ये जितने भी रुपयों से जुड़े हुए व्यवहार मनुष्य के द्वारा होते हैं वही मनुष्य का आर्थिक व्यवहार है और उसका अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन। हमारे अध्ययन में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है। मनुष्य यही 4 कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं और इनमें से अर्थ के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियां अर्थपूर्ण प्रवृत्तियां है और अर्थ के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियों का ही सीधा संबंध हमारे अर्थशास्त्र के साथ है। और अर्थ का मतलब जैसे कि आप जानते हो कुछ प्राप्त करना, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए रुपया प्राप्त करना। पहले के समय में जमीन प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, लेकिन आज के समय में रुपया प्राप्त करना, क्योंकि अभी कोई भी आवश्यकता पूर्ण करनी हो तो उसके लिए रुपयों का होना
बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी रुपयों के द्वारा मनुष्य वस्तुएं प्राप्त करता है, वस्तु को खरीद पाता है और वस्तु खरीदने के बाद अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करता है। यानी कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि संपत्ति को प्राप्त करते हुए या रुपयों को प्राप्त करते हुए व्यक्ति अपना जीवन सुखमय व्यतीत करे, और इसका अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन में सबसे पहला अर्थतंत्र का अध्ययन किया गया था चाणक्य के द्वारा, जिनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त और इनका नाम कौटिल्य भी है। शायद आपने चाणक्य नीति पढ़ी होगी, उसमें इन्होंने कई सारी प्रवृत्तियों का वर्गीकरण और वर्णन किया है। तो दोस्तों चाणक्य कहते हैं 2500 वर्ष के पहले इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो ओरिएंटल लाइब्रेरी जो मैसूर में है वहां से मिली, और उस लाइब्रेरी में मिली हुई उस बुक में कई सारे पेजेस अस्त व्यस्त हो चुके थे, कुछ पेज फट चुके थे, कहीं पर बहुत सारी लिखावट जो है वो मिट चुकी थी। तो पंडित श्याम शास्त्री नामक पंडित ने उसे अपनी सूझबूझ से व्यवस्थित रूप से बनाया और उसे उस लाइब्रेरी में रखा है, और उसी को नाम दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो 2500 वर्ष के पहले लिखा गया। दोस्तों कौटिल्य कहते हैं कि मनुष्य जहां निवास करता है, मतलब जमीन, भूमि, उस भूमि के लाभ और पालन के उपायों को दर्शाने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मानव जहां निवास करता है वो भूमि है, मानव जो प्रवृत्ति करता है वो अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है, अर्थ का मतलब है भूमि। मनुष्य जहां निवास करता है वो भूमि, उस भूमि के लाभ और पालन के उपायों को दर्शाने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा गया। ये डेफिनेशन अर्थशास्त्र की जो है वो कौटिल्य ने दी है। दोस्तों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को मात्र अर्थशास्त्र तक ही सीमित न रखकर उन्होंने राजा महाराजाओं को सजेशन देना भी शुरू किया। साम दाम दंड भेद की नीतियां भी उन्होंने अर्थतंत्र में बताई, और इसीलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र वास्तव में अर्थशास्त्र न होकर वो नीति शास्त्र है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन में पाश्चात्य देशों का योगदान। पाश्चात्य देशों में सबसे पहले एरिस्टोटल, जो एक दर्शन शास्त्री तत्वचिंतक भी रहे, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है ओ इकोनॉमिका। ओ इकोनॉमिका में इन्होंने बताया कि मानव श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब श्रम विभाजन यानी कि क्या? तो श्रम विभाजन यानी कि जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने के बाद प्रत्येक कार्य अलग अलग व्यक्ति को करने की अनुमति मिली, और प्रत्येक कार्य अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ये श्रम का विभाजन हुआ। और वो कार्य उन्हीं व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उस कार्य को करने में विशिष्टता प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि जैसे जो पढ़ाना जानते हैं उन्हें पढ़ाने का ही कार्य दो, जो खेती करना जानते हैं उन्हें खेती करने का ही कार्य दो। यानी कि खेती करने में जो एक्सपर्ट है, विशिष्टता उनको प्राप्त है, ऐसे लोगों को खेती करने दो। उद्योग करने वाले एक्सपर्ट जो है उनको उद्योग करने दो। इस तरह से एरिस्टोटल ने ओ इकोनॉमिका में ये बताया कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसी से संपत्ति का सर्जन होता है, संपत्ति से वस्तुएं खरीदी जाती हैं और वस्तु से ही मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। फिर दोस्तों इनके बाद आए डॉक्टर एडम स्मिथ, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की संपत्ति लक्षी परिभाषा दी। 1776 में इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक लिखी, जिसे हिंदी में राष्ट्रों की संपत्ति कहा जाता है। इसमें इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का मतलब विज्ञान है, इसका मतलब नीति नियम है अर्थशास्त्र में, और वो समाज में लागू होते हैं, और इसीलिए इन्होंने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि साधन, श्रम, उत्पादक के द्वारा संपत्ति का उत्पादन करना। अब यहाँ संपत्ति का अर्थ, ये जो लिखा हुआ है संपत्ति का उत्पादन करना, ये संपत्ति का अर्थ है वस्तु। और इस तरह से एडम स्मिथ ने कहा कि साधन, श्रम, उत्पादक के द्वारा संपत्ति का सर्जन करते हुए संपत्ति का यानी कि वस्तु का उत्पादन करो, उत्पादन करने के बाद उसका उपभोग करो, उपभोग करने के बाद उसका विनिमय करो, और विनिमय करने के साथ साथ उसका वितरण करो। इनका अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र, ऐसी परिभाषा डॉक्टर एडम स्मिथ ने 1776 में राष्ट्रों की संपत्ति नामक किताब में दी है। उसके बाद है दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल। 1890 में इन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक बुक लिखी, और उसमें इन्होंने अर्थतंत्र की या अर्थशास्त्र की कल्याणलक्षी परिभाषा बताई। उनका कहना है कि मनुष्य के दैनिक व्यवहार का अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब मनुष्य का दैनिक व्यवहार क्या है? तो मनुष्य का दैनिक व्यवहार है सबसे पहला आय प्राप्त करना,
दूसरा खर्च करना और तीसरा बचत करना। और मनुष्य जो आय प्राप्त करेगा उस प्राप्त आय से व्यक्ति भौतिक वस्तु खरीदेगा और भौतिक वस्तु से ही मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत होगा, यानी कि मनुष्य का जीवन कल्याणकारी होगा। और इसलिए डॉक्टर मार्शल ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी उस परिभाषा को कल्याणलक्षी परिभाषा के नाम से जाना गया। इनके बाद आया दोस्तों डॉक्टर लियोनल रॉबिन्स। रॉबिन्स ने 1931 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स नामक किताब लिखी और इन्होंने अर्थतंत्र का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए लोगों की आवश्यकताएं और उपलब्ध साधनों के बीच में किस तरह से तालमेल बिठाना है और उनसे जुड़े हुए बातों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र का नाम दिया। इनका कहना यह था कि अर्थतंत्र में मनुष्य की आवश्यकताएं जो है वो असीमित है, असीमित आवश्यकता होने के कारण, और दूसरा जो उपलब्ध साधन है वो सीमित है। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को किस तरह से बुद्धिपूर्वक पूर्ण करना है, इसका अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही डॉक्टर लायोनल रॉबिन्स जो है वो अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। डॉक्टर लायोनल रॉबिन्स ने ही अर्थशास्त्र को वास्तवलक्षी विज्ञान के रूप में परिचित भी कराया। और इनके बाद आए डॉक्टर सैमुअल्स। 1947 में इन्होंने अपनी बुक में बताया कि कमी वाले साधन का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन करना, वस्तु का उत्पादन होने के बाद उसका अलग अलग लोगों के बीच में बंटवारा करना। सबसे पहले तो आवश्यकताओं की पसंदगी करो कि हमें कौन सी चीजें अभी चाहिए, उसके बाद उन चीजों का उत्पादन करो और उत्पादन करने के बाद उसका उपभोग करो और बची हुई चीजों को अलग अलग लोगों में वितरित करो। इनका अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा गया। ये परिभाषा डॉक्टर सैमुअल्स ने 1947 में दी। सैमुअल्स ने अर्थशास्त्र का जो भी अध्ययन किया उसमें उन्होंने पसंदगी और बंटवारा इन दो शब्दों को अपने अध्ययन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कहा है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने सीखा अर्थशास्त्र का परिचय। उसके बाद हमने सीखा था ग्रीक शब्द ओइकोनोमोस का अर्थ, जो निजी मालिकी वाली संपत्ति, घरेलू माल सामान की व्यवस्था करना होता है। उसके बाद में अर्थशास्त्र का हमने सामान्य अर्थ देखा। उसके बाद में आए थे अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन। इसके बाद में दोस्तों हमने कौटिल्य, चाणक्य का परिचय लिया और इनके साथ इन्होंने क्या बताया था अर्थशास्त्र के बारे में, अपनी बुक में क्या लिखा था, परिभाषा कैसे दी थी, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद में पाश्चात्य संस्कृति पर आए थे जिसमें एरिस्टोटल, एडम स्मिथ, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं इन्हें, मार्शल, रॉबिन्स और सैमुअल्स की अलग अलग परिभाषाओं का अध्ययन किया गया।